तो नमस्कार सभी व्यूवर्स को। मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पे स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आपसे सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का एमए सेकेंड ईयर का प्राइवेट का पेपर, ऐसे स्टूडेंट जिनके पास में हिस्ट्री का सब्जेक्ट है। तो 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। सारे आंसर जो है वो सीसीएस यूनिवर्सिटी की आंसर की के अकॉर्डिंग है। कुछ आंसर की रिवाइज्ड भी निकाली थी सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ ने, तो इसलिए मैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको आंसर बताऊंगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, और उसके बाद आप प्लेलिस्ट देखिएगा हिस्ट्री एमए सेकेंड ईयर सोल्ड पेपर के नाम से। तो उसमें आपको सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के 2021 के पेपर, 2022 के पेपर और 2023 के पेपर्स आपको मिलेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जाम के दिनों में पीडीएफ भी ले सकते हैं, लेते हैं अक्सर। तो 6396242878 मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है। तो आप 210 रुपये डिपॉजिट करा करके गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम से, तो आप 2021, 2022 और 2023 के तीनों ईयर के पेपर आप ले सकते हैं। क्योंकि आपके 7 सब्जेक्ट होते हैं तो आप सातों सब्जेक्ट्स ले सकते हैं। ठीक है, फ़ोन मत कीजिएगा, समय नहीं मिल पाता है, केवल मैसेज कीजिएगा। जैसे ही समय मिलेगा तो आपको पीडीएफ भेज दी जाएगी। और कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आपका होता है तो आप सब्जेक्ट्स के नाम दीजिएगा ताकि आपको वो पेपर भेजा जा सके। ठीक है व्यूअर्स, तो आर सीरीज मेरे को अवेलेबल हुई है ना। मैं आपसे सिर्फ हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया जो कोड है आपका G442, तो वो डिस्कस करूंगा आपसे। केवल डिवीज़न पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूँ वीडियो आपकी, है ना, पूरे 100 के 100 क्वेश्चंस की, क्योंकि बहुत समय लग जाता है ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करने में। तो रेड पेन से जो है मैंने इसमें आंसर टिक लगा रखे हैं। तो जिस स्टूडेंट्स ने ली थी उसने ब्लू से लगा रखे हैं, मैंने रेड पेन से टिक लगा रखे हैं। ठीक है, तो आपने जो भी कोई अपनी स्टडी कर ली होगी तो हम रिवीजन पर्पज से वीडियो डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए। इंग्लिश वाले मीडियम जो बच्चे हैं उनको बड़ी आसानी मिलेगी क्योंकि ओरिजिनल बुकलेट है। तो नंबर फर्स्ट है कि जहांगीर ने नूरजहां से विवाह किया कब? तो सन 1611 में। हेमू किस जाति का था? तो हेमी जो था वो वैश्य जाति का था। अकबर के शासन काल में निम्न में से कौन रणथंबोर का शासक था? तो वो था राजा सुरजन राय। लाडली बेगम किसके पुत्री थी? तो वो थी शेर अफगान की, है ना। तो थोड़ा सा स्टूडेंट्स रिवाइज जरूर कर लीजिएगा ऐसे क्वेश्चंस को, क्योंकि बड़े कंफ्यूजन करते हैं खासकर सन वाले। नंबर फिफ्थ है, किस सिख गुरु की औरंगजेब द्वारा हत्या करा दी गई थी? तो वो थे सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी। मदना और अकना किस राज्य के ब्राह्मण मंत्री थे? तो वो थे गोलकुंडा। नेक्स्ट है कि औरंगजेब ने मीर जुमला को गवर्नर नियुक्त किया। तो बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था। सिकंदर शाह, जिसने 1686 ईस्वी में औरंगजेब के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था, कहाँ का शासक था? बीजापुर का। राजा जयसिंह ने किस वर्ष शिवाजी को पुरंदर की संधि स्वीकार करने के लिए बाध्य किया? तो 1665 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन प्रजा के नैतिक विकास की देखभाल करता था? तो वो था मोहत सिंह। तंबाकू की खेती भारत में पुर्तगालियों ने किस वर्ष प्रारंभ किया था? वो किया था 1605 ईस्वी में। अकबर का जन्म अमरकोट के किस राज्य में हुआ? तो वो था सिंध प्रांत में, है ना। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन जाता है कि अकबर का जन्म, अगर आपको प्रांत ना दिया हो, अमरकोट नाम दिया हो राज्य, किस राज्य में हुआ, तो वहाँ अमरकोट लिखा हो तो वहाँ पर आप उसको टिक करेंगे। बैरम खान, है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, इस पे 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं।
बैरम खान किस काल के बीच अकबर का प्रतिशासक रहा? तो ऑप्शन सी 1556 ईस्वी से 1560 ईस्वी तक। उत्तर, भारत का कौन सा एकमात्र राज्य था जिसे अकबर अपने अधीन करने में असफल रहा? तो ये सब आप जानते ही होंगे, मेवाड़, महाराणा प्रताप सिंह, है ना। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व की जप्ती प्रथा कहाँ प्रचलित नहीं थी? काबुल में। वीर नारायण कहाँ का अल्पायु शासक था? गोंडवाना। 1569 ईस्वी में अकबर ने मजनू खान काकशल को किस पर अधिकार करने भेजा? कालिंजर पर। 1569 ईस्वी में जहांगीर का जन्म कहाँ हुआ था? फतेहपुर सीकरी में। जहांगीर की दूसरी पत्नी जगत गोसाई किसकी पुत्री थी? तो वो थी उदय सिंह की। मेहरुनिसा किसकी पुत्री थी? वो थी मिर्जा गियास बेग की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन बाबर की मां थी? है ना, तो वो थी कुतलुग निगार खानम। बाबर की आत्मकथा मूलतः लिखी गई थी, तो वो लिखी गई थी चगताई तुर्की भाषा में। तो तुर्की भाषा तो लगभग सबको याद रहता है हिस्ट्री के स्टूडेंट्स को, तो वो थी चगताई तुर्की भाषा में। बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? काबुल में। हुमायूं की मां थी, तो वो थी एक शिया। ठीक है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित आधुनिक लेखकों में किसने बाबर पर पुस्तक नहीं लिखी थी? बेनी प्रसाद ने। निम्न में से कौन राणा सांगा का उत्तराधिकारी बना? तो वो था रतन सिंह। वास्को डी गामा किसके शासनकाल में भारत आया था? तो वो आया था सिकंदर लोदी के शासनकाल में। कानून ए हुमायूनी किसने लिखा था? तो वो लिखा था खवंद मीर ने। ठीक है, खवंद मीर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन गुलबदन बेगम के भाई बहनों में सम्मिलित नहीं था? तो वो था गुलरंग बेगम। मखजान ए अफगानी का लेखक कौन था? तो वो था निमतुल्ला। ठीक है। अकबर के शासनकाल में किसने प्रेम वाटिका नामक कृति की रचना की थी? ये आप सब जानते ही होंगे, रसखान। निम्न में से कौन मुगल शासक जिंदा पीर के नाम के रूप में जाना जाता था? तो वो था औरंगजेब। निम्न में कौन दीन ए इलाही का सदस्य था? तो वो था बीरबल। अकबर ने दास व्यापार पर कब रोक लगाई? 1562 ईस्वी में। निम्नलिखित में कौन पहली इमारत है जिसमें पीट्रा ड्यूरा का प्रयोग हुआ था? है ना, तो वो एतमादौला का मकबरा। देखिए आगरा में भी है एतमादौला, मैंने देखा भी है। तो एतमादौला का मकबरा जो बन रहा है आगरा में, अभी तक उस पर काम भी चल रहा है, काफ़ी अच्छी उसमें नक्काशी हुई हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा किला अकबर के समय में निर्मित नहीं किया गया था? तो वो था ग्वालियर का किला। राबिया उद्दुरानी का मकबरा किसके द्वारा निर्मित किया गया था? औरंगजेब। निम्नलिखित में कौन सी संस्कृत भाषा की कृति का दारा शिकोह के संरक्षण में फारसी में अनुवाद नहीं किया गया? तो थी भागवत पुराण। किसने शेख
मुइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी मुनीस अल अरवाह के नाम से लिखी? वो लिखी जहां आरा ने। मोंसेरेट और एक्वाविया किसके द्वारा अकबर के दरबार में भेजे गए थे? पुर्तगालियों द्वारा। मुगलों को मनसबदारी व्यवस्था की प्रेरणा कहाँ से मिली? तो वो मिली मध्य एशिया से। अकबर द्वारा मनसबदारी प्रणाली लागू की गई थी, तो वो थी 1575 ईस्वी में। मनसबदारी प्रणाली में सवार श्रेणी कब जोड़ी गई? तो वो जोड़ी गई 1595 ईस्वी में। आप स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को बार बार जरूर पढ़ लीजिएगा, मेरी वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो ईयर वाले क्वेश्चन है इसमें अक्सर कंफ्यूजन होती है। अगर बात 2-3 बार इनको रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। गांव में कानून व व्यवस्था के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी था? तो वो था मुकद्दम। निम्नलिखित में किसे बहुत सारी जिम्मेदारियां दी गई थी? कोतवाल को। किस मुगल शासक के पुर्तगालियों से झड़प हुई थी? अकबर की। चंपत राय कहां का शासक था? तो वो था ओरछा का। औरंगजेब ने किस बुंदेला शासक को 4000 की मनसब प्रदान की थी? तो वो थी छत्रसाल को। शिवाजी का जन्म किस किले में हुआ था? शिवनेर के। तुकाबाई मोहिते कौन थी? तो वो शिवाजी की सौतेली मां थी। किस मुगल रानी का नाम सिक्कों पर खुदवाया गया था? नूरजहां का। पहला राजपूत शासक जिसने अकबर के साथ वैवाहिक संबंध बनाया, तो वो था जयपुर का शासक। निम्न में से किस दक्षिण भारत के राज्य को अकबर ने पूरी तरह अधीन कर लिया? तो वो था खानदेश। अब देखिए यहाँ पर एक मैचिंग है ना। मैचिंग में आपको बता देता हूं, इसमें जो ऑप्शन है वो डी है, यानी कि जो मीरमल है ए, तो वो 4 नंबर के साथ है आपका कि बादशाह की व्यक्तिगत संपत्ति का अध्यक्ष या अधिकारी होता था। उसका जो मीर अर्ज है वो 3 नंबर याचिकाओं का अध्यक्ष या अधिकारी होता था। उसके बाद सी जो मीर बर था 2 नंबर शाही वनों का अध्यक्ष या अधिकारी था। और जो डी है मीर बहर, वो जल मार्गों का अध्यक्ष या अधिकारी होता था। ठीक है, तो मैचिंग का क्वेश्चन था ये। तो इसमें जो आपका 4 नंबर है वो करेक्ट है। निम्न में से कौन भू राजस्व विभाग का मुख्य क्लर्क था? तो वो था मुशर्रिफ। ठीक है। निम्न में से कौन शाही रसोई का मुखिया था? तो वो था मीर सामान। अकबर को इस्लाम धर्म का प्रमुख घोषित करने वाले खुतबा का मसौदा तैयार किया गया। ठीक है, तो वो किया था फैजी ने। ऑप्शन नंबर डी। किस मुगल शासक का शासनकाल बार बार पड़ने वाले अकालों के लिए जाना जाता था? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो था शाहजहां। औरंगजेब का जन्म कहाँ हुआ था? तो वो गुजरात में हुआ था और जगह है दाहोद। जहांआरा बेगम की मां कौन थी? तो वो थी मुमताज महल। जहांगीर ने मेवाड़ के राणा अमर सिंह के साथ संधि पर हस्ताक्षर किए, तो वो किए थे 1615 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने मध्य एशिया पर अधिकार करने का प्रयास किया था? शाहजहां ने। बाबर ने कब कंधार पर अधिकार किया? तो वो 1522 ईस्वी में किया था।
शाहजहां के शासनकाल में निम्न में से किसने कंधार किले पर पुनः अधिकार स्थापित किया? देखिए, ना तो सादुल्ला खान ने, ना औरंगजेब ने और ना ही दारा शिकोह ने। तो डी आंसर इसमें करेक्ट है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्न में कौन सी भू राजस्व प्रणाली को टोडरमल का बंदोबस्त भी कहा जाता है? तो वो है जप्ती, है ना। राजा जो टोडरमल था, नाम सुना होगा, अकबर के 9 रत्नों में से एक था। निम्नलिखित में से कौन सा भक्ति संत अपने अनुयायियों द्वारा विष्णु का, यानी भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है? तो वो है चैतन्य। सूरदास समकालीन कवि थे, तो वो बाबर, हुमायूं और अकबर, इन तीनों के समय में थे। तो डी आंसर करेक्ट है उपयुक्त सभी के। निम्नलिखित में से कौन अकबर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार नहीं था? तो वो था आगा रजा। कौन मुगल बादशाह चित्रों का बहुत अच्छा विशेषज्ञ था? तो वो था जहांगीर। निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार का प्रसिद्ध व्यक्ति चित्र निर्माता था? तो वो था उस्ताद मंसूर। प्रसिद्ध संगीतकार राम तनु पांडे किसके दरबार में थे? वो थे अकबर के दरबार में। ठीक है। निम्नलिखित यानी निम्न में से किसने अनेक हिंदी गीतों की रचना की थी? जहांगीर ने। शिवाजी ने एक महत्वपूर्ण जहाज रानी का निर्माण किया था जिसकी तैनाती की गई थी, तो वो की गई थी कोलाबा में। शिवाजी के अष्टप्रधान में निम्न में कौन सम्मिलित नहीं था? समाहर्ता। निम्नलिखित में कौन गांव में भू राजस्व वसूलने के लिए उत्तरदायी था? तो वो था पटेल। अफजल खान एक ख्याति प्राप्त सेनापति था, कहाँ का? वो था बीजापुर का। हकीम अलीमुद्दीन वजीर खान किसका दरबारी हकीम था? शाहजहां का। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ अकबर के समय का नहीं है? तो वो है पातशाह नामा, है ना, ऑप्शन सी। मुगल काल जो धर्म का अध्ययन करते थे उन्हें उपाधि दी जाती थी, तो उन्हें आलिम की उपाधि दी जाती थी। ठीक है, ऑप्शन डी आलिम। जहांगीर ने किस हिंदी कविता को संरक्षण दिया? तो एक तो बूटा को दिया और दूसरा जगरूप गोसाई को, है ना। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, ए और बी दोनों। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? तो वो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में लड़ा गया। तुलगमा एक क्या है? तुलगमा जो थी वो एक युद्ध की प्रणाली थी। निम्नलिखित युद्धों का सही क्रम क्या होगा? तो देखिए, ऑप्शन डी करेक्ट है। तो खानवा का युद्ध हुआ पहले, उसके बाद चंदेरी का युद्ध हुआ और उसके बाद घाघरा का युद्ध हुआ। ठीक है, खानवा, चंदेरी और घाघरा। चलिए, ऑप्शन डी करेक्ट है इसमें। एन एम्पायर बिल्डर ऑफ 60th सेंचुरी पुस्तक का लेखक कौन था? तो वो था रशब्रुक विलियम। चौसा का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? गंगा नदी के किनारे। बाबर के पुत्रों में किसकी मृत्यु 26 जनवरी 1556 ईस्वी को हुई थी? वो हुई थी हुमायूं की। शेरशाह के पिता हसन को कहाँ की जागीर प्रदान की गई? तो उन्हें सासाराम की, हाजीपुर की और खवासपुर व टांडा, है ना, तो इन सभी की दी गई थी। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त सभी की। शेरशाह को शेर खान की उपाधि किसने दी थी? वो दी थी बहार खान लोहानी ने। शेरशाह को
किसने जलान खान का शिक्षक नियुक्त किया था? तो उसका आंसर भी है बहार खान लोहानी। 1543 ईस्वी में शेरशाह ने रायसीन किससे हासिल किया? पूरनमल से। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो वो सिकंदर लोदी के, इब्राहिम लोदी के और बाबर के, है ना, तीनों के जो थे वो समकालीन थे, मतलब उनके समय के थे। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त सभी के। पुर्तगालियों ने किस शासक से गोवा पर अधिकार किया था? वो बीजापुर। औरंगजेब के शासनकाल में जाटों का प्रथम विद्रोह कहाँ हुआ था? मथुरा में। निम्न में से किस जाट नेता ने सिकंदरा में अकबर के मकबरे को लूटा था? राजा राम ने। किस जाट नेता को पकड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिए थे? गोकुल के। नारनौल और मेवात किसके विद्रोह के केंद्र थे? तो वो थे सतनामी के। अहमदनगर ने किसके अधीन मुगलों के विरुद्ध सबसे कड़ा प्रतिरोध किया? मलिक अंबर। सिसोदिया परिवार किस राज्य पर शासन करता था? मेवाड़ पर। निम्नलिखित में से किसने हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की जान बचाई थी? तो वो था पीदा झाला। और लास्ट क्वेश्चन, मालवा के भगोड़े शासक बाज बहादुर को किसके द्वारा शरण दी गई थी? मेवाड़ के द्वारा। ठीक है व्यूअर्स, ये 2023 का क्वेश्चन पेपर था। और बाकी जो अगर आपको अदर क्वेश्चन पेपर भी देखने हो 2023 के, तो आप प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब करके स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, हिस्ट्री सेकेंड ईयर 16 पेपर के नाम से। फर्स्ट ईयर के भी हैं अगर आपका कोई परिचित हो, हिंदी के भी हैं सेकेंड ईयर के, और आपके इकोनॉमिक्स के भी हैं, पॉलिटिकल साइंस के भी हैं, सोशलॉजी के भी हैं, एजुकेशन के भी हैं। तो आप अपने फ्रेंड्स को भी बता सकते हैं कि मेरे चैनल पर मिलेगा बहुत कुछ। और ये देखिए, ऐसे जो क्वेश्चन है ना, ये खासकर जो आपके टीजीटी और पीजीटी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए क्वेश्चंस बहुत जो है हेल्पफुल रहते हैं एमसीक्यूज़ में। तो आप इन क्वेश्चंस को टीजीटी और पीजीटी की अगर आप तैयारी करें फ्यूचर में कभी भी, तो उनके लिए भी आप इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं, और जो आपके जानकार हैं उनको भी आप रेकमेंड कर सकते हैं। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, गुड बाय।